वफा का रिश्ता हर लम्हा मदारिस ने निभाया है। अदब क्या चीज़ है हमको मदारिस ने सिखाया है। गुलिस्तां को खिज़ां होने से हमने ही बचाया है। जिहालत के हर एक तूफान को रस्ते से हटाया है। मदारिस ने हमारे दीनो ईमान को बचाया है, बचाया है। मदारिस ने जहाँ से जुल्म का साया मिटाया है। पाया में अमन उल्फत नो है इंसान को सुनाया है। मदारिस अहले सोफा के तक़द्दुस की कहानी है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल ख़ामिसता इला आख़िरिल हदीस। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। मुहतरम सदर, सामीन किराम और अजीज तलबा, आज का ये प्रोग्राम अंजुमन के सिलसिले में रखा गया है। आज हम इन छोटों बच्चों को देखते हैं, इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद है और उनके असातिज़े किराम को भी और उन बच्चों के माँ बाप को भी जिन्होंने इन मदरसे में भेजा है। आज ये बच्चे हमें नजर आते हैं, लेकिन यही बच्चे कल कोई मुनाजिर बनेंगे, कोई मुकर्रिर बनेंगे, कोई मुहद्दिस बनेंगे और दीन के सिपाही बनेंगे। इसलिए आज बातिल की नजर इन मदारिस पर है, क्योंकि ये मदारिस दीन की फैक्ट्री है और हुजूर की सुन्नत कुरान और हदीस को दुनिया में बका की सबब है। ये मदारिस अगर खत्म हो जाए तो दीन दुनिया से मिट जाए। इसलिए जालिम बातिल हुकूमत दुनिया में जहां भी आई, सबसे पहले उसने मदारिस को खत्म किया। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन मदारिस को बाकी रखना, इनका दामे दरमे सुखने मदद करना हम सब का फरीदा बनता है। और दूसरी बात कि ये कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी दिन है। दुनिया में इससे पहले जितने अंबिया किराम और जितनी किताबें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, वो तमाम दीन और किताबें और अंबिया किराम बतौर मुकद्दमा के थी, भूमिका था, और असल मकसद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था। इसलिए आगे की उम्मतों ने अपने अंबिया किराम के मज़ारात को, निशानात को हिफाजत नहीं कर पाया, वो मिट गए। कोई उम्मत, किसी को उम्मत ये नहीं यकीन के साथ कह सकती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार यहाँ है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार यहाँ है, क्योंकि ये मुकद्दमात थे और ये आर्जी तौर पर था। और दायमी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो क़यामत पर तक बाकी रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जरिए उनके मज़ार को बाकी रखा और उसके साथ साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर दोनों की मज़ारों को बाकी रखा।
क्योंकि ये दीन ये बाकी रहने वाला है और इनको भी क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए इस उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की हिफाजत की, सहाबा के मज़ार की हिफाजत की, और ये पूरी दुनिया जब तक रहेगी ये इनकी मुहाफिज रहेगी और कायम व दायम और ये चलता रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दीन की बका के लिए ये हुफ़ाज़े किराम है। अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत के लिए नबियों के बाद सहाबे किराम को पैदा किया, सहाबे किराम के बाद ताबईन को पैदा किया, मुहद्दिसीन को पैदा किया, इमामों को पैदा किया, और इसके बाद ये मदारिस ये दीन के मुहाफिज है। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत हम खुद करेंगे। तो हिफाजत खुदा खुद आके नहीं करेगा, बल्कि ये हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम के जरिए से दीन की हिफाजत होगी। जिसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर में गए 313 थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह से दुआ किया, तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर तुम्हारे ईमान ले वाले जमात है, अगर ये शिकस्त खा जाए, मिट जाए, तो तुम्हारा दीन दुनिया से मिट जाएगा। इसलिए ये इंसान के जरिए से ये दीन की बका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद ये कुरान जो आज हम देख रहे हैं, ये किताबी शक्ल में नहीं था। ये अहादीस जो हम किताबों के शक्ल में देख रहे हैं, ये किताबी शक्ल में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, और मुसलमान कज़्ज़ाब जो पहला अपने नबी होने का दावा किया था, यमन के अंदर एक जगह यमामा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कुचलने के लिए, उनसे जिहाद और मुकाबला करने के लिए सहाबाए किराम कुर्राए किराम को जमात को भेजा था। उस जंगे यमामा में 700 कुर्रा 700 हुफ़ाज़े किराम दुनिया से शहीद हो गए। जब वो जंग के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हुए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये दीन इसी तरह हुफ़ाज़े किराम कुर्राए किराम अगर जंग जिहाद में अगर शहीद होते रहे तो इस दीन की टिकाऊ बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कुरान की हिफाजत के लिए कुरान को किताबी शक्ल दीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरखास्त किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कैफ अफ़अलु मा यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काम को किस तरह करूं जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार दरखास्त करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फलम यज़ल युराजिउनु उमर हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, कि हजरत उमर बार बार हमको याद दहानी करते रहे, ख्याल दिलाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमको शरह सद्र फरमाया, और उमर ने जो जरूरत महसूस किया हमने भी वो जरूरत महसूस किया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुरान को किताबी शक्ल देने के लिए हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिबे वही उनको हुक्म दिया। उन्होंने भी यही सवाल किया। इसके बाद हज़रत अबू बकर उनसे दरखास्त करते रहे। वो भी कहते हैं फलन युराजिउनु उमर अबू बकर हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, कि हज़रत अबू बकर हमसे बार बार कहते रहे, अल्लाह ने मेरे सीनों को खोल दिया, और हमने उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात के साथ कुरान को किताबी शक्ल में दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज दुनिया में दीन फैला है ये सहाबे किराम के जरिए से। अगर सहाबे किराम ना होते, न मेरे पास कुरान आता, न अहादीस आते, न कुछ आते। इसलिए सहाबे किराम की अजमत और वक़्त हमारे दिलों के अंदर, सीनों के अंदर होना चाहिए। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने भी ये समझा कि हुफ़ाज़े किराम बाकी है तो दीन कुरान बाकी है। हुफ़ाज़े किराम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से गुजर जाएंगे
तो दीन में इख्तिलाफ, कुरान में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये उफ़ाज़ इकराम दीन के और ये मदारिस दीन के बका के जरिया है। आज ये मदारिस है तो इस्लामी यूनिफॉर्म हमें जिंदा दुनिया में है। हम देखते हैं ये लंबे कुर्ते, ये दाढ़ी, ये सुन्नत की हुलिया, ये दीन मदारिस का देन है। नहीं तो यूरोप ने, जो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, हुकूमत करने की वजह से वो मदारिस को मिटाना चाहा, कुरान को मिटाना चाहा, हुजूर की सुन्नतों को मिटाना चाहा। इसलिए आप दुनिया में आज देखते हैं, चाहे अरब ममालिक हो या कुछ भी हो, सुन्नतों का मफकूद है, क्योंकि उनका आदत ऐसे बना दी गई है कि अंग्रेजी के तौर तरीकों को अपनाए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मदारिस ये नमूना है और सुन्नतों को जिंदा करने वाला, इस्लामी यूनिफॉर्म को दुनिया में बाकी रखने वाला। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन मदारिस की तहफ़्फ़ुज़, इनका ताउन, इनकी कदर हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। इसके बाद मैं माओ बहनों के लिए दो लफ्ज कर दूं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए ज्यादा कहना मुनासिब भी नहीं है कि मेरे माँ और बहनों को, उनके अंदर दो चीजें बहुत जरूरी है। एक कि अपने शौहर की इताअत, और दूसरा पर्दे की अजीम सख्त जरूरत है। अगर हम सोचें, अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह चाहता तो हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पुतले के जरिए से बना सकता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में पैदा करने के, जन्नत में रहने लगे उनको, यही बात खत्म करता हूं, तो इसलिए अल्लाह ने हव्वा, माँ हव्वा को उनके पसली से पैदा किया। तो पसली से पैदा करने का मतलब यह है कि वो आदम की पैरवी करे, उन्हीं से वो निकला है। ये नहीं कि वो आजाद है उनकी ख्वाहिशों को, जरूरतों को। इसलिए अल्लाह चाहता तो अलग से पैदा करता, लेकिन अल्लाह ने आदम के पसली से निकाला ताकि वो उसकी ताबेदारी करे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ताबेदारी बहुत जरूरी है। आज बातिल ताकतें वो चाहते हैं कुरान और हदीस के अंदर सबसे ज्यादा ताकीद दी गई है औरतों के पर्दे पर। इसलिए बातिल ताकतें जो जोर दे रही है कि मुसलमान लड़कियां, औरतें बेपर्दा हो जाए और बेपर्दा होकर हमारे तरह बन जाए, और ये बेपर्दगी होने की वजह से इनसे दीन खत्म हो जाएगा। इसलिए पर्दा बिल्कुल जरूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व नसाइल मुमिनीन अयुदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला। ऐ अल्लाह के नबी, आप मोमिनात औरतों से, अपनी बेटियों से, अपने औरतों से कह दे कि वो पर्दा करे और अपने चेहरों को, जिस्म को छुपाए रखे। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, और जाहिलियत की तरफ बेपर्दा न घूमे। आज जितने फैशन है सब औरतों के मुताल्लिक है। औरतों में कपड़े चेंज होता है, वगैरह वगैरह चेंज होता है, और औरत की ऐसी फितरत है कि जो भी चेंज होता है, तमाम लिबास वगैरह वगैरह, वो आसानी से कबूल कर लेती है। इसलिए ऐसे लिबास जो शरीयत के खिलाफ हो, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मोमिलातिन लम यदखुलनल जन्नह, के कुछ कपड़े आखिर जमाने में ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल बारीक। पर्दा का सत्र का मकसद है इंसान का साइज छुपा रहे, साइज छुपाना मकसद है, सिर्फ कपड़ा पहनना मकसद नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर जमाना ऐसा आएगा, कपड़ा पहनेंगे साइज दिखाई देगा, लेकिन वो खुदा और रसूल के नजर में वो नहीं है। लम यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें ऐसी लिबास पहनने वाली ये जन्नत में नहीं जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मदारिस के जरिए से इसकी फैज
कि हम लोग बच्चों को यहाँ पर दें, ज्यादा से ज्यादा इसका ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।